नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः स्वागत है। जिला अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत। आज मैं आपके सामने जो क्लास लेकर आ रहा हूँ, ये हम आपके सामने जो भी स्टूडेंट स्टेट ओपन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए हम रेगुलर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये जो क्लासें हैं साथियों, आप सभी साथियों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्लासें हैं। अगर आप 10वीं क्लास में हैं, स्टेट ओपन से तैयारी कर रहे हो, एनआईओ से तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा गहन अध्ययन करें। आज हम आपके सामने प्रश्नावली 22.1 और उसका आज मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। कल के वीडियो में मैंने 22.1 का पहला क्वेश्चन कराया था। उम्मीद तो मैं करता हूं मेरे सभी साथियों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारा कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पर एनआईओएस क्लास 10th को क्लिक कीजिएगा और वहां पर आप हमारी कंप्लीट क्लासें देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की सीरीज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, प्रश्नावली 22.1 है। ठीक है, ध्यान रखना, प्रश्नावली 22.1 है। क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में बी 90 डिग्री है। त्रिभुज एबीसी में बी 90 डिग्री है। बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर है और ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है। आगे दे रखा एसी बराबर √41 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है साइन ए टेन ए कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लगने की पूरी संभावना है। तो यहां मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन हमारा कहना चाह रहा है कि अपने पास में एक त्रिभुज है एबीसी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज एबीसी को कंसिडर करेंगे। यहां लिखा मैंने ए, यहां लिखा मैंने बी और यहां लिखा सी। अब बी आपके पास में कितना है, बी आपके पास में 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे आपको दे रखा है कि बीसी की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है। तो यहां मैंने 5 सेंटीमीटर लिखा। आगे दे रखा है ए बी आपके सामने 4 सेंटीमीटर है। तो ए बी की वैल्यू मैंने आपके सामने 4 सेंटीमीटर लिखा और ए सी की वैल्यू आपके सामने √41 सेंटीमीटर है। तो ये मैंने आपके सामने जो भी मान आपको दे रखा है सर्वप्रथम आपको लिखना होगा। अब देखिए साथियों, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी आपको पाइथागोरस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिल जाता है और अगर त्रिकोणमिति में मिलता है तो सबसे पहले आपको लाल कक्का वाला पैटर्न इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लाल कक्का क्या होता है उसको यहां समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपके सामने लिखा है लाल कक्का, मैंने आपके सामने लिखा है लाल कक्का। अब देखिए साथियों, इसको बिल्कुल इसी प्रकार जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको करना है। यहां पर आपको इसका मान रखना है। तो आपको पता है ये साइन थीटा की वैल्यू होती है, ये कॉस थीटा का होता है, ये टेन थीटा का होता है। ठीक है, इसी प्रकार ये कॉट, यहां पर हम लिखेंगे सेक और यहां हम लिखेंगे कॉसेक। अब आप देखिए आपको ज्ञात क्या करना, आपको साइन ए ज्ञात करना है, उसके बाद में टेन ए ज्ञात करना है और कॉस ए ज्ञात करना। अब आप सुनिएगा, आपको यहां पर ए के सापेक्ष कोण ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष कोण ज्ञात करना, ए के सापेक्ष। तो यानी हमें यहां पर ए के सापेक्ष कोण ज्ञात करना है। तो यहां पर अपन इस ट्रायंगल थीटा यहां कंसीडर करेंगे, यहां। तो ये हमारे पास में आधार हो जाएगा और ये हमारे पास में लंब हो जाएगा और सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर साइन ए। क्या लिखूंगा साथियों, साइन ए। देखिए क्यों अपन ए को कंसीडर कर रहे हैं थीटा, क्योंकि आपको दे रखा साइन ए का मान ज्ञात करो। तो ए पर मैंने थीटा बना दिया। जैसे मैंने थीटा बनाया तो ये हमारे पास में आधार हो गया और इसके जस्ट सामने वाली भुजा हो गई वो हमारे पास में लंब हो गई और ये तिरछी भुजा हमारे पास में कर्ण हो गई। तो देखिए साइन ए बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण। क्या होता है साथियों, तो यहां मैं लिखूंगा लंब अपॉन कर्ण। तो देखिए अब साथियों, लंब की वैल्यू हमारे पास में कितने हैं, तो इसके अकॉर्डिंग लंब हमारे पास में क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग लंब हमारे पास में ये हो गया है। इसको हमने आधार कंसिडर कर लिया है और अब ये हमारे पास में क्या हो चुका है, कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 5 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 41। तो हमने लिखा √41। आ गया सभी साथियों के समझ में, जल्दी से यस लिखो, हाँ फटाफट से लिख दीजिएगा। आगे सभी को, चलिए साथियों देखिए आगे पूछा है आपसे टेन ए का मान ज्ञात करो। तो देखिए टेन ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे, टेन ए बराबर होता है लंब अपॉन आधार। तो यहां अपन लिखेंगे लंब अपॉन आधार। क्या लिखेंगे, लंब अपॉन आधार। तो यहां लिखा मैंने लंब अपॉन आधार। अब देखिएगा लंब की वैल्यू हमारे पास में कितने हैं 5 सेंटीमीटर और आधार हमारे पास में कितना है 4 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 5/4। क्या लिखेंगे 5/4। क्लियर हो गया।
आगे आपसे पूछ रहा है cos a, तो देखिए साथियों हम यहां से cos a का मान ज्ञात करेंगे। cos a बराबर होता है आधार अपॉन कर्ण। क्या होता है साथियों? आधार अपॉन कर्ण। अब सुनिएगा, हम पीछे चलते डायग्राम में। आधार की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और कर्ण की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? √41। तो हम लिखेंगे 4 अपॉन √41। आ गया सभी साथियों के समझ में? जल्दी से बताइएगा। देखिए वापस मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आज हम आपके सामने प्रश्नावली 22.1 का मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन दे रखा है त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है यानी 90 डिग्री है। आगे दे रखा बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, वे ए सी बराबर √41 है। तो साइन ए, टेन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करो। यानी आपको साइन ए, टेन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बना दिया है, ए बी सी कंसिडर कर लिया है। यहाँ पर बी आपको 90 डिग्री दे रखा है। फिर हमने यहाँ लाल कक्का लिखा, तो ये आपको लिखना पड़ेगा लंब अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, लंब अपॉन आधार। यहाँ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक लिखना होगा। फिर साइन ए बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण, तो यहाँ पर ए है तो इसलिए थीटा को यहाँ कंसिडर करेंगे। और जैसे आप यहाँ कंसिडर करेंगे तो जो ए बी है वो हमारे पास आधार हो जाएगा। इसी प्रकार बी सी हमारे पास में लंब हो जाएगा और ए सी हमारे पास में कर्ण होगा। तो यहाँ पर अपन सारे के मान रख लेंगे। ठीक है, चलो अब अपने पास में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम आपके सामने 22.1 का क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो के अंदर भी सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए आप पूरी प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है? आपके पास किताब होगी, अगर नहीं भी होगी तो हम आपको ये फ्री पीडीएफ फाइल उपलब्ध करा देंगे। इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर है उस पर संपर्क करना होगा। देखिए त्रिभुज एबीसी में आपको बोल रहा है बी एक समकोण है, ए बी बराबर 40 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर है और ए सी बराबर 41 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है साइन सी, कॉट सी, कॉस ए और कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए साथियों, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा जिसमें बी समकोण है। तो मैंने लिखा ए, यहां लिखा बी और यहां लिखा सी, और बी हमारे पास में 90 डिग्री है। अब सुनिएगा, ए बी की वैल्यू आपको 40 सेंटीमीटर है तो ये लिख दिया 40। बी सी की वैल्यू आपको 9 सेंटीमीटर है 9, और यहां लिखा मैंने 41। अब आप समझिएगा, आपको ज्ञात क्या करना है? आपको सर्वप्रथम साइन सी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? साइन सी। तो देखिए साथियों, सबसे पहले अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूं तो आपको साइन सी यानी थीटा यहां कंसिडर करना है, क्योंकि साइन सी के सापेक्ष बोला है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब आप समझिएगा, ये मेरे पास में आधार हो जाएगा। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? आधार। जहां से थीटा बन रहा है वे आधार होगा। सामने वाली भुजा हमारे पास में इसकी लंब होगी, और ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों? कर्ण हो जाएगी। अब आप समझिएगा, यहां पूछा है साइन सी। अब देखिए वापस अपन लाल कक्का का इस्तेमाल करेंगे, तो यहां मैंने लिखा लाल कक्का। ये आप हमेशा लिख दीजिएगा, साइड में रफ कॉपी के रूप में लिख दीजिएगा आप। अब देखिएगा, यहां लिखो आप साइन थीटा, यहां लिखो कॉस थीटा और यहां लिखो आप टेन थीटा। ठीक है, यहां हो जाएगा कॉट, यहां हो जाएगा सेक और यहां हो जाएगा कॉसेक। आपसे पूछ रहा है सर्वप्रथम साइन सी। क्या पूछा आपसे? साइन सी। अब आप सुनिएगा, यहां पर है साइन सी, तो साइन सी होता क्या है? साइन सी बराबर होता है, इसके अकॉर्डिंग साइन सी बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण। तो लंब की वैल्यू क्या है? लंब अपॉन कर्ण। तो यहां लिखा मैंने लंब अपॉन कर्ण, और लंब की वैल्यू आपको क्या दे रखी है साथियों? ए बी दे रखे हैं, और कर्ण की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? ऐसी दे रखा है। यानी लंब की वैल्यू ए बी दे रखा है और कर्ण की वैल्यू आपको ऐसे दे रखा। अब आप सुनिएगा, इससे थोड़ा आगे बढ़ जाते अपन। ठीक है, अब देखिए लंब की वैल्यू हमें कितना दे रखा है? यहाँ पर 40 है, तो हम 40 लिखेंगे, और कर्ण की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 41 है, तो हमने यहाँ 41 लिख दिया। क्या आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या जल्दी से बताइए, आपको यहाँ तक सभी साथियों के समझ में आ गया? क्या क्लियर हो गया? चलिए, अब हमें दे रखा है कॉट सी। क्या दे रखा है? कॉट सी। तो मैंने यहाँ लिखा कॉट सी। अब सुनिएगा साथियों, कॉट सी क्या होता है? कॉट बराबर होता है आधार अपॉन लंब। तो यहां हमने लिखा आधार अपॉन लंब। क्या लिखा? आधार अपॉन लंब। अब सुनिएगा, आधार की वैल्यू क्या है? BC है, और लंब की वैल्यू क्या है? AB है। तो हम लिखेंगे यहां पर 9/40। क्या लिखेंगे? 9/40। बात क्लियर है यहां तक सभी साथियों के? देखिए आधार की वैल्यू है
9 और लंब की वैल्यू 40। अब हमें पूछ रहा है कॉट ए और कॉट ए की वैल्यू। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाते, इसी डायग्राम को अपन रिवर्स कर लेंगे। ठीक है, आपको डायग्राम दे रखा था ये 90 डिग्री, यहां लिखा गया था ए, यहां बी और यहां सी। ये 9 दे रखा था, ये 40 दे रखा था और ये 41 दे रखा था। आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है कॉस ए और कॉट ए। तो आपको ज्ञात करना है कॉस ए और आपको ज्ञात करना है कॉट ए। अब आप सुनिएगा, जैसे आपके पास में यहां ए नजर आ रहा है तो ए का मतलब हम कंसिडर करेंगे इसको कोण। अब जैसे इसको कंसिडर किया तो ये हमारे पास में क्या हो गया? ये हमारे पास में आधार हो गया। ये हमारे पास में क्या हो गया? ये हमारे पास में लंब हो गया। और ये हमारे पास में क्या हो गया? ये हमारे पास में कर्ण हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? आगे सभी को अब सुनिएगा, कॉस ए बराबर होता है आधार अपॉन कर्ण। क्या होता है? आधार अपॉन कर्ण। आधार की वैल्यू यहां पर ए बी है और कर्ण की वैल्यू ए सी है, तो हम लिखेंगे यहां पर 40 अपॉन 41। इसी प्रकार यहां पर है कॉट ए। कॉट ए होता है हमारे पास में लंब बटे हुए आधार होता है टेन थीटा, तो यहां बोलेंगे आधार अपॉन लंब। क्या बोलेंगे? आधार अपॉन लंब। आधार अपॉन लंब। आधार की वैल्यू क्या है? हमारे पास में ए बी है और लंब की वैल्यू क्या है? बी सी है, तो हम लिखेंगे 40 बटे हुए 9। आ गया सभी साथियों के समझ में? उम्मीद तो मैं करता हूं साथियों आपको जो मैंने आज की सीरीज में प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 समझाया है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, क्लास 10th में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर इंप्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। फिलहाल क्लास में इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।